नमस्कार, एक देश एक आवाज न्यूज 24 पर आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के करीबी समझे जाने वाले नेता की हुई करारी हार। ब्लॉक प्रमुख भटनी से जीत के बाद बीडीसी के सदस्यों को जताया आभार। देवरिया ब्लॉक प्रमुख चुनाव में नवनिर्वाचित हुई खंड विकास भटनी की ब्लॉक प्रमुख श्रीमती रनिया देवी प्रतिनिधि रमाशंकर यादव ने सम्मानित बीडीसी सदस्यों का चैनल के एक देश एक आवाज न्यूज 24 के माध्यम से आभार प्रकट किया। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रमाशंकर यादव ने बताया कि भटनी ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव में लोकतंत्र की हत्या होते होते बची है। मीडिया का सहयोग बहुत रहा है, जिसके लोकतंत्र की हत्या होने से बची है। इस बीच उन्होंने क्षेत्र पंचायत व खंड विकास क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई देते हुए कहा है कि जहां भी विकास के कार्य के लिए मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं जनता के प्रति समर्पित रहूंगा। आइए देखते हैं देवरिया से प्रमोद गुप्ता के साथ इरफान अली की ये खास रिपोर्ट। एक देश एक आवाज न्यूज 24 से प्रमोद गुप्ता के साथ इरफान अली। आज मैं ग्राम सभा खैराट में ब्लॉक प्रमुख रनिया देवी के आवास पर आया हुआ हूं और ये जानने का प्रयास करूंगा कि जो भी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ है उसके संबंध में। यह है ब्लॉक प्रमुख का आवास भटनी विकास खंड, जो कि यहाँ के कद्दावर समाजवादी पार्टी के ये नेता हैं और समाजवादी पार्टी के ये ब्लॉक प्रमुख भी नवनिर्वाचित हुए हैं। रनिया देवी पत्नी रमाशंकर यादव आज भटनी ब्लॉक के नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख रमाशंकर यादव जी के आवास पर, जो कि इस बार के चुनाव में प्रशासन के द्वारा और प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत घालमेल की संभावना थी, उस बीच से निकलते हुए खंड विकास भटनी से नवनिर्वाचित हुए हैं श्री रमाशंकर जी। हाँ सर, बताएं कि इस बार का जो चुनाव था उसमें समाजवादी पार्टी ने अपना परचम फहराया, इस पर सर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि विकासखंड भटनी के समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं सबको धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। और इसी के साथ साथ हमारे विकासखंड भटनी के जनता को भी आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं। और प्रशासन को भी इतना घालमेल और दबाव में रहते हुए भी क्षेत्र पंचायत प्रमुख का चुनाव निष्पक्ष कराने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। सर, क्षेत्र में ये भी चर्चा है कि आपने जिस प्रत्याशी को हराया है, आपने उस प्रत्याशी को नहीं हराकर मुख्यमंत्री को हराया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। मैं एक भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराया हूँ। वो किसके नज़दीकी थे, वो घूम घूम करके कहते थे ताकि मैं मुख्यमंत्री के करीबी हूँ। करीबी कोई भी हो सकता है, सारी जनता उनकी करीबी हो सकती है, लेकिन चुनाव लोकतंत्र के हिसाब से होता है। लोकतंत्र चुनाव करवाता है, लोकतंत्र की मजबूती से चुनाव होता है। कोई किसी के भी करीबी रहे, लोकतंत्र के आगे सबको माथा टेकना पड़ता है। सर, आपके खंड विकास क्षेत्र भटनी में इस बार आपका विकास का जो एजेंडा है क्या रहेगा? जो भी काम अधूरे रह गए हैं पिछले 5 साल में बचे हुए, उसको पहले हम लोग पूरा करेंगे। फिर नया एजेंडा हम लोग नया कार्य योजना तय करेंगे और उस कार्य योजना के तहत सारे काम को पूरा किया जाएगा। सर, क्षेत्र में घूमने के बाद बहुत जगह, जैसे कि आपके खंड विकास क्षेत्र में रोड का टूटना, कई जगह जल जमाव का होना,
तो इस संबंध में सर आप क्या विचार कर रहे हैं? हम लोगों का एक सीमित कार्य है, उस दायरे में रह करके जितना हो सके आवागमन का हम लोग सहयोग करेंगे और उसको बनाएंगे, सुदृढ़ करेंगे। इस बार जो भी चुनाव हुआ है उसमें प्रशासन के द्वारा हर जगह से गड़बड़ियां मिली हैं, जिससे भारी असंतोष रहा है। इस संबंध में सर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें भारी असंतोष नहीं रहा है, भारी आक्रोश रहा है। आम जनता को भारी आक्रोश रहा है कि कहीं कहीं पे महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं, साड़ियाँ खींची जा रही थी। इसमें लोकतंत्र का हनन हुआ है। इसमें लगता ही नहीं है कि लोकतंत्र जीवित है। इसके साथ साथ तमाम गड़बड़ियाँ आई है, ताकि शासन को संज्ञान में लेना चाहिए और इसको संज्ञान में लेकर के समुचित कार्रवाई करनी चाहिए। सर इस बार के जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ है प्रदेश भर में, उसमें पत्रकारों को भी प्रशासन ने और नेताओं ने नहीं बख्शा है, बहुत पीटा है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे पत्रकारों के प्रति? अगर पत्रकार पीटा जाता है तो आप समझ लीजिए कि लोकतंत्र कहाँ पे जाके खड़ा है। ये पत्रकार को और मीडिया को भी समझना चाहिए। सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सबको समझना चाहिए कि सरकार कैसी होनी चाहिए। पत्रकार भी किसी गलत काम को अगर उठाता है तो पत्रकार पीटा जाता है, तो ये लोकतंत्र की हत्या है। और हम लोग जो भी पत्रकार पीटा जाता है हम लोग उसके साथ खड़े हैं। सर अपने जो आपके क्षेत्र के बीडीसी हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो सबसे पहले हमारे विकासखंड भटनी में 85 बीडीसी हैं, जो भाजपा को कैंडिडेट को लेकर के भी 85 बीडीसी हैं। मैं सबको उनके साथ साथ सबको मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। इसी तरह से लोकतंत्र का जिस तरह से भटनी में हुआ था लोकतंत्र का, उसी तरह से सारे पूरे प्रदेश में भी होना चाहिए, ताकि जो अच्छे व्यक्ति हैं उनको चुनाव जिता करके उनके हाथ को और ब्लॉक को भी मजबूत करना चाहिए। जनता में क्षेत्र में हम लोगों ने सर्वे किया है, तो सर्वे में सर आपको ससम्मान जनता आपको लाइक कर रही है, इसके विषय में क्या कहेंगे? मैं तो बहुत पहले ही बताया था। मैं बहुत धन्यवाद। और हम गरीब से गरीब दबला कुचला का मैं आवाज़ उठाते रहता हूँ, उनका सहयोग करते रहता हूँ। इसीलिए हमको लगता है कि जनता हमारे साथ है, हम जनता के साथ हैं। ये है रमाशंकर यादव जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, वर्तमान में भी नवनिर्वाचित हुए हैं और आज ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि, जो आज मैं इनके आवास पर बैठकर इनसे कुछ जानना चाहा। अपने चैनल के माध्यम से जो भी अच्छी और बुरी चीज़ें थी उसको मैं सामने लाने का प्रयास किया। सर आपको चुनाव जीतने के बाद सबसे ज़्यादा कहीं खुशी देखने को मिली तो भाट परानी में मिली। इसके संबंध में क्या कहेंगे सर? आप तो भटनी में हैं और भाट परानी में भी लोग आपकी जय जयकार कर रहे थे। भाट परानी में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में भटनी पे निगाह था। अब पूरे प्रदेश में हम लोग जब चुनाव जीते तो हमारे गैर जानकारी में भी लोग मिठाइयाँ बांटे, पटाखा। मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ। इनको हमसे ज़्यादा हमारी जीत नहीं है, यहाँ की जनता की जीत। इसके लिए मैं बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। ये हैं ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रमाशंकर यादव जी के पिताजी। सर आप क्या कहना चाहेंगे कि इस जीत में आपकी क्या खुशी है? बहुत खुशी, हाँ बहुत खुशी है। और अपने लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बढ़िया वो कर्म हो, कर्तव्य हो। हाँ धन्यवाद। धन्यवाद।
देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहे एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 पर। अपने देश की खबर